चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। पल पल आठों, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। लाठी की नमस्ते, 1 2 3 4। सर कौन कौन सर कौन कौन कुत्ता सर कौन गट्टा सर सर कान कमर गट्टा सिर 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 कान कमर गट्टा। जिसने काया पलटकर रख दी धरती और आकाश की, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो सत्यार्थ प्रकाश की। महान दार्शनिक और आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने गुरुकुल शिक्षा पद्धति को सर्वोत्तम माना है। उनके परम शिष्य और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी ने गुरुकुल शिक्षा पद्धति की नींव डाली, जो देश विदेशों में आज हजारों गुरुकुल फल फूल रहे हैं। ऐसे ही आज एक गुरुकुल मैत्री कन्या गुरुकुलम वेदकुलम से आपका परिचय कराने के लिए मैं अपने भाई संदीप रोधिया जी के साथ इस गुरुकुल में उपस्थित हुआ हूँ और मेरे साथ इस गुरुकुल की आचार्य और संस्थापिका डॉक्टर सविता आर्या जी मेरे साथ उपस्थित है। मैं आपसे उस गुरुकुल का परिचय कराने के लिए बहन जी से आग्रह करता हूँ कि बहन जी बताएं, इस गुरुकुल की स्थापना के विषय में आप बताएं कि गुरुकुल की स्थापना कब हुई और क्या आपका उद्देश्य रहा इस गुरुकुल की स्थापना के लिए। गुरुकुल की स्थापना 2017 में मैंने की थी, अप्रैल माह में जी। और परहित सुखाए के लिए ही मैंने गुरुकुल का संचालन किया था। आर्य परंपरा से पूरी शिक्षा दीक्षा हुई है मेरी भी गुरुकुल विश्वविद्यालय हरिद्वार से। जैसे और इस गुरुकुल में दाखिला लेने के लिए बच्चों से जो छात्राएं हैं उनसे कितनी फीस ली जाती है। कोई फीस नहीं ली जाती। अच्छा, खाना शुल्क आदि। 42 बेटियां हैं, पूरी तरह निःशुल्क हैं। जिस तरह माता पिता के सानिध्य में रहती हैं उस प्रकार उनका कपड़ा, उनके बर्तन, उनका खाना, उनकी पढ़ाई पूरी तरह से हर तरह से निःशुल्क है। जैसे आज आधुनिक शिक्षा वातावरण में आप अपने इन बच्चों को उनसे कितना लग पाते हैं। जैसे आप तो एक तरह से आध्यात्मिक और आधुनिक शिक्षा इनको दोनों दे रही हैं और बिल्कुल जो इनको आप आत्मविश्वास से भी इनको धार्मिक ज्ञान भी दे रही हैं, आध्यात्मिक भी दे रही हैं, आधुनिक भी ज्ञान भी दे रही हैं और इनमें आत्मविश्वास भर रही है। तो आप एक तरह से इनमें कैसा परिवर्तन पाते हैं कि आप बेटियां जब यहाँ से निकलेंगी तो समाज में किस तरह ये जागृति लाएंगी, क्रांति लाएंगी शिक्षा के क्षेत्र में। एक क्रांति आएगी जब गुरुकुल के ब्रह्मचारी निकलेंगे। हाँ। समाज में बिल्कुल आएगी। हाँ। क्योंकि सर्वप्रथम तो जो आत्मविश्वास इन बालक बालिकाओं में पाया जाता है ना। हाँ जी, हाँ जी। वो एक सामान्य बालक बालिका में नहीं पाया जा सकता। आज भी गुरुकुल में रहते हुए भी इन ब्रह्मचारियों के लिए कोई कार्य संभव नहीं होता। हाँ जी। प्रत्येक कार्य को करने की ये क्षमता रखती हैं, बड़े से बड़े कार्य को करने की क्षमता रखती हैं, चाहे वो संगीत विद्या हो या वो योगा आसन प्राणायाम ध्यान आदि हो या फिर संस्कृत में ही आप वेद पाठी भी हैं, ये सारे शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली हैं। इंग्लिश को अगर हम ले एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पे आज इंग्लिश का प्रचलन अधिक है तो इंग्लिश में भी ये पीछे नहीं रहते और इनका मनोबल इतना ऊंचा होता है कि इनके साथ रहने वाले भी जीवन की जीने की कला को, एक जीवन जीने के अपने विचार को बड़ा ही सक्रिय रूप में सोचने समझने लगते हैं। तो एक ऊर्जा मिलती है इन बच्चों को, क्योंकि ये वातावरण ही ऐसा है। आध्यात्मिक और आधुनिक वातावरण ही गुरुकुलों का ऐसा होता है कि जो सर्वांगीण विकास हो सकता है वो गुरुकुलों में ही हो सकता है। इसीलिए गुरुकुलीय परंपरा भारतवर्ष में रही है और इसी परंपरा को दोबारा से प्रचलन में लाके समाज को एक नई दिशा देने का हम गुरुकुल के संचालकों का ये प्रयास है और अवश्य ही गिलहरी की तरह लगे हुए हमारा प्रयास ये
अवश्य ही फलीभूत होगा। सीमित संसाधनों के बावजूद 42 बच्चों को निःशुल्क भोजन और निःशुल्क शिक्षा देना कोई आसान कार्य नहीं है और बाहर से इतनी सहायता भी नहीं मिल पाती। आप सहायता के नाम पर क्या सरकार से कोई सहायता मिल पाती है कभी, जैसे गुरुकुल नहीं को? नहीं, गुरुकुलों को ये बड़ी हमारी विडंबना है कि गुरुकुलों को अभी तक सरकार से कोई सहायता नहीं मिल रही है। मैंने प्रयास किया है क्योंकि हमारा बिल्कुल निःशुल्क था। जी। अन्यत्र गुरुकुल कुछ ले लेते हैं भोजन आदि के लिए, हाँ जी। लेकिन जो मैंने ये प्रारंभ किया तो मेरे पास जो बच्चियां थी वो ऐसी परिस्थिति की नहीं थी कि माता पिता दे सके। उनके लिए 500 रुपये मासिक निकालना भी बड़े भारी काम होता था। तो मैंने प्रयास किया कि सरकार से कुछ हमें मिले। यहाँ पे सरकार कई बार समाज कल्याण भी गए, हम विधायक मंत्रियों के पास भी गए, लेकिन कुल मिला के ये पता चला है कि ऐसी कोई योजना है नहीं है अभी तक। और अगर आगे हो जाए, मेरा निवेदन है आज इस चैनल के माध्यम से सरकार से भी कि गुरुकुलों के लिए अवश्य ही कुछ ना कुछ सहायता की योजना जरूर सरकार तैयार करे। जो हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, मैं उनसे ही प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको गुरुकुल शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाना है और आप चाहते हैं कि इस देश में गुरुकुल शिक्षा पद्धति प्राचीन भारत की तरह फिर से फले फूले, तो जो गुरुकुल हैं आप उनकी मदद कीजिए और उनकी सहायता कीजिए, जिससे वे जो सर्वाइव कर रहे हैं, जिससे वे इस वातावरण में सर्वाइव कर सके जहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्कूलों को तो सहायता दी जा रही है, परंतु जो गुरुकुल है उनको शिक्षा सहायता नहीं दी जा रही है। तो जैसे कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि क्या गुरुकुल में जब दाखला लेते हैं, प्रवेश लेते हैं, क्या कोई जातिगत भेदभाव होता है या आप सभी को दाखला देते हैं? सबको दाखला देते हैं। जाति के आधार पर कोई वो है? नहीं नहीं नहीं, जाति के आधार पे कुछ नहीं है। नहीं, जैसे कई बार हमारे उस पर YouTube चैनल पर लोगों ने पूछा कि भाई हम SC के हैं, ST के, क्या हमारे बच्चों का भी दाखला हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, किसी भी जाति से हो, किसी भी बिरादरी से हो। यहाँ आके गुरुकुल की सभी ब्रह्मचारियां बहनें हैं, चाहे वो ब्राह्मण परिवार से हो, चाहे वो SC परिवार से हो, चाहे वो पिछड़ी जाति से हो, चाहे वो अनुसूचित जाति से हो। जब गुरु के सानिध्य में आ जाती है, हम तो उनका उपनयन संस्कार करा के, उनको जनेऊ पहना के अपने उदर में स्थित कर लेते हैं। सब हमारी शिष्यां हैं और जब हमारी शिष्यां हैं तो सब एक जाति की है, सब गुरु परंपरा की है, गुरु बहनें हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता और जाति तो केवल मनुष्य जाति होती है, इससे अन्यत्र जाति नहीं होती। हम तो वेद सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। जब हमारा खाना एक तरीके का है, हमारा ईश्वर ने हमें एक तरीके से बनाया है, हमारी सृष्टि में रहने की, हमारी बोलने की, हमारी चलने की कोई भेदभाव ईश्वर ने नहीं किया है किसी भी जाति में, सब समान है। तो फिर हमने ही आकर यहाँ पर जाति बिरादरियों को घड़ लिया है, तो ये गलत है। ये आपस में एक फूट डालने वाली बात है। मैं इसका विरोध करती हूँ कि जातियों के आधार पे हमें नहीं बंटना चाहिए। हम सब एक हैं, विद्वता के आधार पे हमारी जाति निर्धारित होनी चाहिए। बहन जी ने अपने प्रयासों से, सीमित प्रयासों से इस गुरुकुल की स्थापना की और ये अकेली एक, इन्होंने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि गिलहरी की तरह लगी हुई है। अभी ये इस थोड़ा सा इससे दूर 1-1.5 किलोमीटर एक नई बिल्डिंग का निर्माण कर रही है। तो मेरा तो आप सभी से आग्रह है कि जो इस ब्लॉग को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि गुरुकुल शिक्षा फले फूले तो आप आइए, गुरुकुल की मदद करिए, जिससे यह गुरुकुल और ज़्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ सके। आचार्य जी, जैसे भविष्य में अभी आप 1 से लेकर 12 तक चला रही हैं गुरुकुल को, भविष्य में आपकी इस गुरुकुल के प्रति क्या योजना है? इसको कहाँ तक आप ले जाना चाहती हैं? मैं तो इसको बड़े स्तर पर चलाना चाहती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ की ब्रह्मचारियाँ, आचार्य भी यहीं से करके इसी गुरुकुल से आचार्य बनकर निकले और उनको मतलब पूरी शिक्षा यहाँ पर देना चाहती हूँ, हर प्रकार से, हर तरीके से। तो इसको एक महाविद्यालय के तौर पे मैं PG कक्षाओं तक मैं अब यहाँ पर चलाना चाहती हूँ और इसमें मेरा प्रयास भी है। इसीलिए मैंने वहाँ पर एक बड़ी भूमि ली है, 2 एकड़ के लगभग जी, और उसमें अच्छे नक्शे से, एक अच्छी व्यवस्था के अनुसार, जिससे कि बच्चियों को व्यवस्था बढ़िया मिल सके, इसी योजना को लेके उसको बना रही हूँ। और अवश्य ही ईश्वर परमपिता परमात्मा मेरे इस शुभ कार्य में मुझे सहयोग करेंगे, आशीर्वाद देंगे। हाँ, जैसे आपने संस्कृत में PhD की हुई है, तो संस्कृत का भविष्य क्या देख रही हैं आप? आने वाले समय में संस्कृत के बारे में क्या लोगों की राय होगी या संस्कृत का देश में भविष्य क्या होगा? देखिए, संस्कृत का भविष्य तो पूर्व से था जी, और जो पूर्व से है, देखो वो नष्ट नहीं हो सकता। संस्कृत तो एक ऐसा सूर्य है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे वेद किस भाषा में है? संस्कृत में है। और ये तो आप मानते ही होंगे कि देखो जो वेद हैं वो सत्य सनातन का सूर्य है,
तो सूर्य कभी लुप्त नहीं हो सकता। कोई आंखें मूंद ले तो वो एक अलग बात है, आंखें मूंद लेने से अंधेरा नहीं हो जाएगा। तो ये सूर्य है संस्कृत हमारा, भाषाओं की जननी है। बिल्कुल, संस्कृत भारत की आत्मा में बसा हुआ है। बिल्कुल, तो आने वाला समय मैं समझता हूँ कि देश विदेश में संस्कृत का ही होगा। बहुत होगा, ऐसा नहीं है। हम कितनी ही इंग्लिश बोल ले, लेकिन हमारे घरों में पलने वाले बच्चे पूरे कभी इंग्लिश के विद्वान नहीं हो सकते, और आज भी उन पर अपनी भाषा हिंदी का प्रभाव है। और जो हिंदी है वो संस्कृत से ही बनी है। संस्कृत का और हिंदी का बड़ा ही आपस में बड़ा ही अपना बहुत समीपता का संबंध है, और बहुत सारे तद्भव और तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, और जो हिंदी के संस्कृत में परिवर्तित शब्द होते हैं। तो ऐसा नहीं है, संस्कृत का जो अस्तित्व है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, और मुझे आने वाले समय में और भी उज्जवल दिखाई देता है, क्योंकि लोग वहीं आएंगे फिर। तो सरकार से आपका गुरुकुल शिक्षा पद्धति को सहायता के लिए कोई आग्रह रहेगा? मेरा आग्रह है जी, बिल्कुल आग्रह है मेरा सरकार से आग्रह है कि हमारे बच्चों के निर्माण में सरकार अवश्य ही सभी गुरुकुलों को मदद करे। इसके लिए कोई ऐसी योजना ज़रूर बनाए कि जो गुरुकुलों में पढ़ने वाले ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियाँ हैं, इनका अच्छे से विकास हो सके। इस पर अवश्य ही चर्चा की जाए, और ये प्रस्ताव ज़रूर हमारे लोकसभा में ज़रूर उठना चाहिए, और इस पर कार्रवाई, इस पर अनुमोदन होना चाहिए। ये मेरी अपील है। हाँ, हम सभी का तो यही आग्रह है कि जो राज्य सरकारें हैं और भारत सरकार है वो गुरुकुल की सहायता के लिए जरूर कदम उठाए, जिससे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अधिक से अधिक बच्चे गुरुकुल में आ सके और राष्ट्र निर्माण के योगदान में अपना योगदान दे सके। बुढ़ापे का देखो असर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। तेरे हाथ पाँव में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में दम ना रहेगा, दम ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारे, झुकेगी तुम्हारे, कमर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, एक दिन तुम्हारे। दिल मंद होगा फिर मंद होगा, नजर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। कम हमने सोचा कभी ना विचारा। मैं सुधीर आर्य, गुरुकुल शिक्षा पद्धति से आपका परिचय कराने के लिए मैं आज अपने छोटे भाई संदीप रोधिया जी के साथ मैत्री कन्या गुरुकुल लक्सर में आया हूँ। मेरे साथ उस गुरुकुल की आचार्य डॉक्टर सविता आर्य जी बैठी हुई है। मैं डॉक्टर सविता आर्य जी से गुरुकुल शिक्षा पद्धति के बारे में, गुरुकुल के बारे में आपका परिचय कराऊंगा। और सबसे पहले मैं आपसे आचार्य जी ये जानना चाहता हूँ कि आपने PhD की हुई है और आपके पास बहुत सारे विकल्प थे, आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, बड़े कॉलेज में प्रोफेसर भी बन सकती थी, परंतु आपने गुरुकुल को खोलना ही क्यों चुना? इसमें आपकी क्या भावना रहेगी जिससे समाज में संदेश जा सके? इसके पीछे भावना ये रही कि PhD करने के बाद देखो ज़्यादातर लोग क्या हैं, आज नौकरी के पीछे भाग रहे हैं जी। लेकिन नौकरी धनोपार्जन करने के लिए अच्छा साधन है जी। लेकिन जिसके लिए हमें जीवन मिला है वो माध्यम नौकरी नहीं है जी। हमें जीवन का उद्देश्य नौकरी से बड़ा है, तो नौकरी तक हम सीमित होना मुझे थोड़ा कमतर लगता है जी। हमें नौकरी से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, जहाँ हमारे जीवन को जिस उद्देश्य के लिए हमें जीवन दिया है उस परमपिता परमात्मा ने, उस उद्देश्य को लेकर अगर हम सोचें
तो हमारा कर्तव्य क्रम यही बनता है कि संसार में आए हैं तो यहाँ कुछ अच्छा करके जाएं। जब मनुष्य का जीवन इतना सुंदर जीवन हमें प्राप्त हुआ है तो कुछ परोपकार भी करें। तो हम विद्या का दान दे सकते हैं तो विद्या का दान दें। बाकी सारी व्यवस्था परमपिता परमात्मा के अनुसार देखो चलती ही चलती है। गुरुकुल के पढ़ने वाले बच्चों में परोपकार की भावना, सद्भावना, समाज का भला करने की भावना और धार्मिक भावनाएं इस स्वयं पैदा हो जाती हैं। वो डॉक्टर सविता आर्य जी में भी आई और उन्होंने बहुत कोई अच्छा नौकरी चुन सकती थी, परंतु उन्होंने अच्छी नौकरी ना चुन के उन्होंने समाज की भलाई के लिए, राष्ट्र की भलाई के लिए गुरुकुल खोलना चुना, जिससे बहुत सारे बच्चों को वे संस्कार दे सकें और आने वाले समय के लिए राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार कर सके। मैं आचार्य जी आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने किन गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त की? मेरी शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से हुई है, गुरुकुल कांगड़ी देहरादून से भी हुई है जी। और कुछ मेरा अपना स्वाध्याय भी रहा है जी। और अन्यत्र भी अनेकों गुरुओं के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण की है। तो निरंतर शिक्षा अर्जित करना है तो आजीवन चलता ही रहता है। तो अभी भी अध्ययनरत है, अभी भी प्रयासरत भी हैं, डॉक्टरेट भी हैं और अभी भी निरंतर स्वाध्याय भी है, पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, चल रहा है। अभी आप गुरुकुल की नई इमारत बना रहे हैं, नया परिसर तैयार हो रहा है, तो मैं उसको देख आया, बहुत काफ़ी जगह में है। तो ये जगह आपकी खुद की है या आपको दान में मिली है? नहीं, कोई जगह मुझे दान में नहीं मिली है, ये मैंने स्वयं ही अर्जित की है। अपनी ही जमीन मैंने गुरुकुल को डोनेट की है, दान की है। देखिए, सर्वप्रथम हमें खुद ही क्रांति लानी होती है और खुद ही अपना सर्वस्व दान देना होता है। समाज के लोग बाद में देते हैं, जब हम स्वयं कुछ दे पाएँ, ऐसा ईश्वर ने हमें बनाया है। परमपिता परमात्मा का धन्यवाद है, मैं इतना ईश्वर ने मुझे सक्षमता दी थी। मेरे पास कुछ भूमि थी तो उसके एवज में मैंने इसको किया है। उसको मतलब बदला ज़रूर है, एक भूमि मेरी पड़ी थी उसको बेच के फिर इसको मैंने क्रय किया है, गुरुकुल के लिए किया है। गुरुकुल का भवन उसमें बन रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आचार्य जी ने गुरुकुल की स्थापना के लिए अपना जीवन दिया और जो इनके पास पूंजी थी, ज़मीन थी, उसको बेचकर ज़मीन खरीदी और गुरुकुल की स्थापना की। और सीमित संसाधनों के बावजूद बच्चों को निःशुल्क भोजन और निःशुल्क शिक्षा दे रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज अगर कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलता है तो उसकी इतनी महंगी फीस है कि वह सोचता है कि अभिभावकों की खाल उतार लें, परंतु आचार्य जी ने अपना जीवन गुरुकुल के शिक्षा के लिए दान कर दिया और इनके पास जो पूंजी थी वो गुरुकुल की शिक्षा के लिए दान कर दी। और अब समाज का भी दायित्व है कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बच्चों को संस्कारित करना चाहते हैं, जो शहरी शिक्षा से बच्चे प्रदूषित होते जा रहे हैं, शिक्षा प्रदूषित होती जा रही है, वे गुरुकुल शिक्षा में जब आएंगे तो शहरी जो वातावरण है उससे दूर रहेंगे, तो एक बच्चों आधुनिकता से दूर रहेंगे, प्राच्य शिक्षा के प्रति उनका प्यार बढ़ेगा, लगाव बढ़ेगा। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम ऐसे व्यक्तियों की मदद करें। और ये बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ कि धन्यवाद की पात्र है और मैं इनके आगे नतमस्तक हूँ कि इन्होंने अपना जीवन भी गुरुकुल शिक्षा के लिए दिया और इनके पास जो पूंजी थी वो भी गुरुकुल शिक्षा के लिए दान कर दी। और मैं अब डॉक्टर सविता आर्य से जानना चाहूँगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भविष्य में आपका बहुत बड़ा लक्ष्य है कि इस गुरुकुल को आप आगे शास्त्री तक और पीजी क्लास तक ले जाना चाहती है और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। फिर भी अगर आपसे दाखिले के लिए जैसे कोई लोग संपर्क करें तो किस महीने संपर्क कर सकते हैं प्रवेश के लिए, अपने बच्चों के दाखिले के लिए? प्रतिवर्ष अप्रैल माह में हम दाखिला लेते हैं जी। हाँ। किस कक्षा से लेते हो? पहली कक्षा से लेते हैं, 5वीं कक्षा तक। 5वीं कक्षा तक। अगर कोई 6ठी की या 7वीं की बच्ची आना चाहे? 6ठी 7वीं का एडमिशन हम नहीं लेते हैं, बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है तो गुरुकुलीय परिवेश में फिर उसको घुलने में थोड़ा दिक्कतें आती हैं। जी जी जी। तो जैसे आप गुरुकुल चला रही हैं और सरकार से भी सहायता नहीं मिल पा रही है क्योंकि सब कुछ आपके सीमित संसाधन है, आपके संसाधन है, तो जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले एक देख रहा था, एक मुस्लिम लड़के ने एक अपील करी कि भाई मैं
स्कूल बनाना चाहता हूँ मुस्लिम बच्चों के लिए, तो उसकी अपील पे एकदम से 7 दिन में 12 करोड़ आ गए। आप इस प्रकार की कोई अपील करना चाहेंगे लोगों से, जिससे आपके गुरुकुल जो सीमित संसाधनों में चल रहा है, जिससे आपकी आर्थिक सहायता हो सके और जिससे आप और ज़्यादा बच्चे रख सके और ज़्यादा बच्चों को निःशुल्क भोजन और शिक्षा दे सके, और इन बच्चों का जो भोजन मिल रहा है और उसका मैं समझता हूँ आप अच्छा भोजन दे रही, परंतु और उसका स्तर सुधरे, उसके लिए कोई अगर अपील करना चाहे तो आप कर सकती हैं। बिल्कुल, मेरा सभी भाइयों से, जो भी हमारे सुधीर भाई का ये चैनल देख रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है, सविनय निवेदन है कि देखिए, अगर हमारे कोई मंदिर हैं, हमारे हिंदू भाइयों बहनों के अगर कोई मंदिर हैं तो वो गुरुकुल हैं। तो गुरुकुलों में निष्ठा के साथ में दान अवश्य करें। मैत्रेयी कन्या गुरुकुल का संचालन मैं कर रही हूँ, ये चल रहा है। अभी हमने ज़मीन लेकर भवन उसमें कुछ बनाया है, लेकिन गुरुकुल के अंदर एक सुंदर सी यज्ञशाला का होना अति आवश्यक है। मेरी सबसे अपील है कि थोड़ा थोड़ा सा दान करें और इस गुरुकुल में एक भव्य यज्ञशाला का निर्माण हो। जो गुरुकुल में प्रवेश करने से पहले यज्ञशाला का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। तो आप सब इसमें मदद करें। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार यज्ञशाला, जैसे मंदिर में भगवान होता है, उसी प्रकार यज्ञशाला है। आपके दिए दान से उसमें प्रतिदिन दोनों समय यज्ञ होगा, भगवान के भजन होंगे, भगवान का नाम लिया जाएगा, संध्या होगी। तो ये बड़ा ही परोपकार का कार्य होगा। सब इसमें सहयोगी बने और सब इसमें जुड़े, और अवश्य ही जब भी कोई आप हरिद्वार आएँ तो इस गुरुकुल में अपना समय अवश्य दें। हम प्रबंध करेंगे, आपके रहने का, ठहरने का प्रबंध करेंगे। यहाँ पर जब भी गुरुकुल के प्रसाद स्वरूप हम कर सकेंगे, आपको अच्छी सुविधा देने का भी प्रयास करेंगे। तो आप जुड़ें इस प्रकार से गुरुकुल से, यही मेरी अपील है। अभी बहन जी ने आपसे आग्रह किया, अपील की यज्ञशाला के लिए। जो भी भाई बहन यज्ञशाला के निर्माण में सहायता कर सकते हैं वे आगे आएँ और गुरुकुल शिक्षा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। इति ओम सम। जय हिंद, जय भारत। अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकारी को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम